Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, important channeling है एक कि जैसे आई टोल्ड यू कि टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं हम सब में से, ठीक है। क्राउन चक्रा में भी हमें ऐसे फील हो सकता है, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा क्या इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर फील हो सकता है। बट इन एनी केस अगर आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ लगता है कि ज़्यादा देर के लिए हो रहा है या इनटॉलरेबल कुछ भी चीज़ है, तो प्लीज़ विज़िट द डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। और टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा सरफेस पे आएंगी, तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसकी वजह से नेगेटिविटीज़ या हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सरफेस पे आएँ और हम उन्हें रिजॉल्व करें, राइट। अब नेगेटिविटीज़ जो होती हैं इस टाइम इनको पता होता है कि ये पर्सन जो हैं ये बहुत ही प्योरीफाइड होते जा रहे हैं, कुछ सोल्स, और ऐसे सोल्स की तरफ नेगेटिविटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा उनको कैप्चर करना चाहती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर स्पेस। तो व्हाट हैपन्स कि जब ये नेगेटिविटी हमें कैप्चर करने की कोशिश करती है, वी आर फिल्ड विद नेगेटिव थाट्स, ठीक है। हमारा जो थॉट पैटर्न हो जाता है बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, और हम कोई लेवल नहीं होता, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बात सोच सकते हैं, राइट। तो हमें उस थॉट पैटर्न में नहीं जाना। जैसे ही ऐसी कोई सोच आए, इमीडिएटली स्विच योर थॉट, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करिए उसे। इमीडिएटली अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करिए, कहीं और अपने आप को बिजी करिए, कुछ हॉबी में अपना टाइम लगा लीजिए, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ भी अपनी पसंद का कर लीजिए, राइट। एंड आई टोल्ड यू, जैसे ही आप ये जो नेगेटिव थॉट्स आएंगी इनको ओवरथिंक करने लगोगे, फर्स्टली आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगी, सेकेंडली नेगेटिविटी आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाएगी। तो जो ये टॉक्सिन्स रिलीज़ का प्रोसेस चल रहा है ये ऑब्वियसली यूज़लेस हो जाएगा आपके लिए बहुत हद तक, या फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में, राइट। क्योंकि जितनी प्योरीफिकेशन हो रही है यूनिवर्स के द्वारा, उतनी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब भी करते जा रहे हो, तो डोंट लेट इट बी। एंड थर्डली व्हाट हैपन्स कि जब हम लोग जितने प्योरीफाइड हैं, वी आर असेंडेड, राइट, तो हम लोग जब वी आर गुड मैनिफेस्टर्स, वी ऑल नो दैट। तो हम लोग जब कुछ सोचते हैं तो इट gets created into reality, and it gets created into reality in a very speedy manner, okay। तो जब हम कुछ गलत सोचेंगे ना, स्पेशली हमारे अपनों के बारे में या हमारे खुद के बारे में, हमारे मन में गलत ख्याल आएंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स कि हम उसको जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, इट विल बी मैनिफेस्टेड इनटू फिजिकल रियलिटी। और नेगेटिविटी यही चाहती है कि मतलब बेसिकली हम खुद अपना गलत कर लें, हम अपने थॉट पैटर्न की वजह से ख़त्म हो जाएं, राइट। और ओवरऑल नेगेटिविटी इसी तरह से काम करती है, ब्रेन्स को कैप्चर करके। तो डोंट लेट इट स्पॉइल वॉट एवर वी हैव गेन्ड टिल नाउ, वॉट एवर वी हैव अचीव्ड टिल नाउ। जितना भी प्योरिटी है, पायसनेस है, पॉजिटिविटी है, don't let it be spoiled at this point of time. And doors are already opened, so whatever is destined to be will happen in the divine timing, ठीक है। तो कुछ का डिवाइन टाइमिंग जो है वो आ चुका है, कुछ का आ रहा है, एंड डिवाइन टाइमिंग पे जो कुछ भी आपके लिए डिस्टाइंड है, यू विल गेट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग सक्सेस, इंक्लूडिंग better health, including love, including money, including everything, whatever you have manifested for yourself, right। इस टाइम डीएम भी अगर आपको लगता है फियर से ऑपरेट कर रहे हैं या किसी भी इशू से ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। उनको थोड़ी देर के लिए आप अगर कांटेक्ट में हैं, बैलेंस वे में उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। अगर कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो उनको हीलिंग सेंड करते रहिए, राइट। लेकिन उनके लिए भी अपने मन में कोई बुरा ख्याल मत आने दीजिए, कोई गलत लाइक डिसरिस्पेक्ट मत आने दीजिए, या कोई इस तरह की फीलिंग मत आने दीजिए जैसे आपका और उनका कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। ये सब जो थॉट्स हैं ना आपके दिमाग में, नेगेटिविटी ही ला रही है इस टाइम, क्योंकि यूनियंस जो हैं वो चल रहे हैं और कुछ के नियर हैं, और जैसे ही आपने ऐसा कुछ सोचा वो मैनिफेस्टेशन में आ जाता है। नेगेटिविटी इसी तरह से डिलेज और लाइक चेंज करवा देती है मैनिफेस्टेशंस को,
कि आप एक टाइम पे आके खुद ही ऐसा बोल देते कि मुझे चाहिए ही नहीं आप, या फिर यू टेक सम स्टेप फॉरवर्ड जिससे कि आपका और उनका रिश्ता जो है वो यू ट्राई टू फिनिश इट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। बाकी तो कॉस्मिक रिलेशनशिप होता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेगेटिविटी कोई भी अपने दिमाग में मत आने दीजिए, कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अपने आप को सीधे डाइवर्ट कर लीजिएगा। इस टाइम ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्लस जिस तरह की एनर्जीज़ हैं एसेंशन है, यू मे सफ़र फ्रॉम अ लिटिल बिट कोल्ड, स्पाइन में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लाइक हेडेक आपको हो सकता है, लाइक सर्वाइकल का पेन हो सकता है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना हमारे भी निकल रहे हैं और डीएम्स के भी निकल रहे हैं, तो वी विल फील ऑल द फिजिकल सिम्टम्स। स्टमक अपसेट भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को डायरिया फील हो सकता है एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो प्रॉपर डाइट लीजिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप वर्किंग आउट, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट करते रहिए एंड एज आई सेड, सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए इस टाइम। जितना आप हील हो सकते हैं, पर्जिंग हो रही है, लेट इट बी, ठीक है। जितना हीलिंग कर सकते हो अपनी उतनी हीलिंग करिए, वही सोल्यूशन है ओवरऑल इस सब चीज़ों का। हैवी एनर्जीज़ जो होती है, हैवी एनर्जी नहीं कहूँगी, हायर एनर्जीज़ को लाइक प्रॉपर आप अपने ऊपर वर्क करने देंगे। अगर आप अपनी हीलिंग को सपोर्ट करेंगे, आप जो हायर एनर्जीज़ हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे, आप नेगेटिविटी को अच्छे से लाइक हैंडल कर पाओगे, उसको हटा पाओगे, अपने पास से रिलीज़ कर पाओगे नेगेटिविटी को। जितना आप हीलिंग करोगे, आप उतनी इजीली एसेंशन आपका होगा और ज़्यादा एसेंडेड आप हो जाओगे। जितना हीलिंग करोगे उतना ज़्यादा हील्ड आपके डीएम्स होते जाएंगे और उनको भी ये फिज़िकल सिम्टम्स या पेन्स या जो भी उनको मेंटल इश्यूज़ आ रहे होंगे इस टाइम, मेंटल इश्यूज़ इन द सेंस के स्ट्रेस या किसी भी चीज़ को लेकर उनको भी ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो जितना आप हीलिंग करोगे वो सारे इश्यूज़ उनके भी साथ में रिजॉल्व होते जाएंगे और आपके भी होते जाएंगे एंड दे विल बी असेंडेड फर्दर। जितना आप असेंड कर रहे हो वो भी बहुत जल्दी उतना ही असेंड साथ साथ करते जाएंगे आपके। प्लीज़ बी अवेयर के डीएम्स जो हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस उनकी लाइफ में ठीक नहीं रही हैं और इट्स वेरी टफ एकदम से किसी सिचुएशन से स्विच करके दूसरी सिचुएशन में आ जाना एंड अलॉन्ग विद दैट वो रियलाइजेशन होना कि हाँ हमने गलत किया और सही चीज़ में हम एकदम से स्टेप इन कर भी नहीं पा रहे हैं उसके बावजूद। तो दिस इज़ वेरी टफ। तो वी जस्ट नीड टू सपोर्ट देम ऑल। थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे वर्क करते रहिएगा गाइस। सेक्रल की प्रॉब्लम भी कईयों को हो सकती है। अपने सारे चक्रास को, एज आई ऑलवेज से, बहुत अच्छे से वर्क करिए चक्रास पे, बट थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पे स्पेशली वर्क करते रहिए। तो हीलिंग इज़ द ओवरऑल सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और बाकी स्टे ग्रेटफुल टू डिवाइन, टू यूनिवर्स and stay in complete surrender. Don't try to control things, don't try to manipulate anything. Simply surrender to divine. And do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night.